नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पहचानते कैसे हैं कि कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है, और इसके थ्रू ट्रेड कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने investing.com पर आ गए हैं और बैंक निफ्टी बैंक का ये चार्ट लगा हुआ है, और ये जो कैंडल स्टिक लगा हुआ है ये 1 आवर का लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये पहचानेंगे कि सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। तो आपको मैं बताता हूँ, ये एक रिजेक्शन है जहाँ से देखिए ये प्राइस जो है यहाँ से, जहाँ से कि प्राइस बार बार जा रहा है और नीचे आ रहा है। ये जो कैंडल स्टिक लगा हुआ है 1 आवर का लगा हुआ है। ठीक है, और नीचे में ये प्राइस आप नहीं मानिए, लेकिन ये एक प्राइस है 1 आवर के हिसाब से। ये प्राइस देखिए, ये सपोर्ट है। तो इसके बीच में प्राइस जो है घूम रहा है, तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, ये जो है रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। इसको आर कर देते हैं। ठीक है, और नीचे वाला जो है सपोर्ट है, इसको एस कर देते हैं। ठीक है, तो कोई भी आदमी जो उसको ट्रेड बनाना है, तो इस बीच में तो अपना पोजीशन जो है वो पोजीशन जो है अपना नहीं बनाएगा, लेकिन जो ही ये रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा तो अपना पोजीशन बनाया। वो देख लीजिए, ये लगभग 35,200 का ये एक रेजिस्टेंस था, उसको तोड़ा। उसके बाद कहाँ पहुँच गया, लगभग 2200-2300 पॉइंट का बैंक निफ्टी हाई बनाया है। तो सपोर्ट जो है, जहाँ अगर 1 घंटा के कैंडल, 1 घंटा के कैंडल, 4 घंटा के कैंडल या इंट्राडे 1 डे का कैंडल लगा के आप ड्रॉ कर सकते हैं। 1 आवर से नीचे का कैंडल लगा के आप सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं निकालिए। तो या तो आप अपना जो भी ट्रेड है, आपको लग रहा है जैसे ओपन इंटरेस्ट वगैरह देख के, पुट कॉल रेशियो देख के, आप अगर ट्रेड आपको ये लग गया कि ये बाज़ार जो है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में है, और जो ही आपको रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो यानी बाज़ार जो है अपवार्ड पोजीशन में निकल गया। तो जब अपवार्ड पोजीशन में बाज़ार निकल गया तो क्या करेंगे, तो वहाँ भी सपोर्ट है एंड रेजिस्टेंस है। कैसे है, अब आपको मैं बताता हूँ कि वहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे है। जब रेजिस्टेंस तोड़ देता है, जैसे एक बाज़ार मिडिल में बना रहता है, वो अपवार्ड और नीचे का एक लिमिटेड डाउनवार्ड रहता है, और ऊपर का अपवार्ड एक लिमिटेड रहता है 1 घंटा के कैंडल में या 4 घंटा के कैंडल में। तो वेट करना चाहिए, नो ट्रेड रीजन है, इसमें कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए। या नहीं तो जो लोग स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं, जो कि थोड़े से प्रॉफिट के लिए बहुत बड़ा वॉल्यूम में ट्रेड करते हैं और अपना 10-20 पॉइंट के लिए करते हैं, वो लोग करते हैं। लेकिन जब ब्रेकआउट हो जाता है, जब रेजिस्टेंस तोड़ देता है या सपोर्ट तोड़ देता है, अगर सपोज कीजिए कि रेजिस्टेंस तो तोड़ के अपवार्ड जा रहा है मार्केट, तब भी एक सपोर्ट काम करता है। वो क्या है, मूविंग एवरेज। आप देखिएगा, ये है, ये कोई भी मूविंग एवरेज हो सकता है, 5 डे का हो सकता है, 10 डे का हो सकता है, या 20 डे का हो सकता है, या 50 डे का हो सकता है। आप चार्ट पर मूविंग एवरेज लगा के देखिएगा, ये ज़रूर एक मूविंग एवरेज। तो ये जो मूविंग एवरेज है, ये भी सपोर्ट का काम करता है। ये भी मूविंग एवरेज जो है सपोर्ट का काम करता है। जब यही जब बाजार नीचे के तरफ अपना सपोर्ट तोड़ देता है, नीचे के तरफ जब सपोर्ट तोड़ देगा तब भी मूविंग एवरेज काम करता है। जैसे अगर बाज़ार ने सपोर्ट तोड़ दिया और नीचे आने लगा, तो बाज़ार कैसे जाएगा,
कोई मूविंग एवरेज पर जाएगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर मूविंग एवरेज पर जाएगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर मूविंग एवरेज पर जाएगा, रेजिस्टेंस, ऐसे करके बाज़ार में गिरावट होगी। यानी कि तब मूविंग एवरेज ही आपको रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। बाज़ार नीचे से रिट्रेसमेंट आएगी, मूविंग एवरेज के पास आएगी। तो ये आपको बाज़ार का पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है और कहाँ से सपोर्ट ले रहा है। उसी रेजिस्टेंस के पास अगर बाज़ार नीचे गिर रहा है और कोई मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस लेकर वहाँ से फ्रेश गिरावट आ रही है, तो उसी मूविंग एवरेज के पास जब भी प्राइस पहुँचे तो वहाँ से आपको सेल कर देना है। अगर बाज़ार अपवर्ड मूवमेंट में है और ऊपर जा रहा है, नीचे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे सपोर्ट ले रहा है, तो जब भी आपका मूविंग एवरेज के पास बाज़ार आए तो आपको उसमें बाई का पोजीशन बनाना है। और जब बाज़ार डाउनवर्ड हो और जब भी मूविंग एवरेज कोई भी 5 डे 10 डेज या 20 डेज के पास जाके वहाँ से फ्रेश गिरावट आ रही है, तो वहाँ जैसे ही जा रहा है तो आपको जो है बिकवाली वहाँ सेल करने का पोजीशन आपको बनाना है। जैसे ही मूविंग एवरेज के पास पहुँचे तो डाउनवर्ड में और वहाँ से रेजिस्टेंस के रूप में लेके नीचे गिरना शुरू हो तो वहाँ पर आपको सेल का पोजीशन बनाना है। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो है ऐसे ही काम करते हैं। अब आपको ये पहचानना है कि जहाँ मल्टीपल कैंडल, जैसे ये है, जैसे मल्टीपल कैंडल जहाँ से रिजेक्शन आ जाए, ये जैसे ये जो है, तो जहाँ मल्टीपल कैंडल ऊपर से रिजेक्ट हो जाए, जिसको तोड़ नहीं पाए, तो रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। और जहाँ से मल्टीपल कैंडल नीचे से ऊपर चले जाए, नीचे नहीं तोड़ पाए, वो सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ध्यान में रख के ऐसे ही ट्रेड बनाते हैं, या तो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड। जहां सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूटता है, ये समझ लीजिए उसके बाद ट्रेंडिंग मार्केट होती है। यानी कि अपवर्ड हुआ तो अपवर्ड ट्रेंडिंग हो गया, ठीक है, डाउनवर्ड हुआ तो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग हो गया। तो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग में आपको मूविंग एवरेज फॉलो करना है, जहां से वो रेजिस्टेंस लेके नीचे फ्रेश गिरावट शुरू करता है। और ऊपर में जब भी अपवर्ड मूवमेंट होगा तो कोई भी मूविंग एवरेज जो फॉलो करेगा उसके पास आपको बाई का पोजीशन बनाना है। तो थैंक यू दोस्तों, यही आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बारे में बताना था, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट पहचान के कैसे ट्रेड बनाते हैं यही आपको बताना था इस वीडियो में। थैंक यू।